नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल हरियाणा और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI बरेली ने अब एक ऐसी तकनीक तैयार कर दी है जिससे गाय और भैंसों को सरोगेट मदर बनाया जा सकेगा। साथ ही गाय के जितने अंडे का इस्तेमाल एक बच्चा पैदा कराने में किया जाता है उतने में अब 10 से 20 बच्चे तक पैदा हो सकेंगे। NDRI ने ये कामयाबी कैसे हासिल की है ये आपको एक सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। दरअसल मार्च 2023 में क्लोन तकनीक से गिर नस्ल की गंगा बछिया का जन्म हुआ। 18 महीने की उम्र में जब गंगा वयस्क हो चुकी थी तो इसके अंडों का लैब में इस्तेमाल किया गया। गिर नस्ल के एक अच्छे बुल से गंगा के अंडों को फर्टिलाइज किया गया। गंगा के अंडों से लैब में 12 भ्रूण तैयार किए गए। लैब में तैयार 5 भ्रूण को अलग अलग 5 साहिवाल गायों में ट्रांसफर किया गया। 5 साहिवाल गायों में से एक गाय ने 11 जुलाई को एक बच्चे को जन्म दिया। इस बारे में अब राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह ने पूरी बात बताई। आप सुनिए उनकी पूरी बात और जानिए कि कैसे ये तकनीक आगे जाके छुट्टा पशुओं की समस्या से लड़ने में, उनके समाधान में भी मददगार साबित हो सकती है। तो हम लोग जो बनाते हैं एक टेक्निक, 2 टेक्निक्स है। एक हमने जैसे क्लोनिंग है, किसी एनिमल को हम 9 महीने का जेस्टेशन तो मिनिमम चाहिए, उसका किसी का टिश्यू लेकर के और हम उसको क्लोन कर लेते हैं। दूसरा एक टेक्निक्स और भी है जो हमारे वहाँ स्टैंडर्डाइज है, जो सबसे ही पूरे दुनिया में है, ओवम पिकअप है। लार्ज लाइव एनिमल से ओवा निकाल करके और उसको हम फिर बाद में बाहर एम्ब्रियो ट्रांसफर बना करके और ट्रांसफर करके सर्वोगेट में हम एनिमल अच्छा हाई यील्डिंग का कर लेते हैं। उसी दिशा में आपको याद होगा कि हमने एक गिर का क्लोन किया था, क्योंकि गिर की अभी मल्टीप्लिकेशन इतनी अच्छी और प्रोडक्टिविटी नहीं, तो गिर में हमने एक क्लोन किया था अच्छे एनिमल की जिसका 17-18 लीटर था। उस क्लोन को आपने पॉपुलर किया जिसका नाम हमने गंगा रखा था। अब उसका क्या है कि जब वो अगर उसको नॉर्मल हमारा चलाते रहे तो लगभग 18 महीने और 20 महीने के बाद 24 महीने तक मैच्योर होती है नॉर्मली, कि वो एनिमल आएगा, हीट में आएगी, फिर उसका हम इंसेमिनेशन करेंगे और बच्चा होगा। हमने क्या किया, उस क्लोन एनिमल को ऑब्जर्व करते रहे 18 महीने, जब मैच्योरिटी जहां से शुरू होती वहीं हमने उसका फर्स्ट लेवल पे वो साइड निकाल लिया। उसमें से 40 से 50 एनिमल वो साइड हमने निकाले अंडे, उनको हमने मैच्योर किया बाहर, और मैच्योर करने के बाद हमने सर्वोगेट मदर्स में डाल दिए। तो वो फिर उसके 9 महीने का जेस्टेशन है। तो 18 महीने को पहले क्लोन किया 9 महीने, फिर 18 महीने वो ग्रोथ हुआ, उसके फिर हमने अंडे निकाल लिया और 9 महीने के बाद बच्चा हो गया। इस विधि को क्या कहते हैं? तो इसको ओवम पिकअप करके इमेच्योर करके एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया और हमारा बच्चा हो गया। तो क्लोन एनिमल का हमने किया था जो दुधारू थे 17, वो हमने क्लोन कर दिया, 9 महीने के अंदर बच्चा हो गया। 18 महीने उसकी मैच्योरिटी आ गई और 18 पे वो साइड निकाल के 9 महीने पे हम तीसरा बच्चा कर लिया। तो अब 2 जनरेशन हमने बना दी 39 मंथ में, लगभग की 38 और 39। अगर इसको नॉर्मल चलते तो मिनिमम 48 आवर 40 मंथ तो लगते, 48 से 50 मंथ लगते। तो अगर आप देखें तो 10 महीने के आसपास हमने कम कर दिया 2 जनरेशन प्रोड्यूस यूजिंग क्लोनिंग एंड ओवम पिकअप टेक्नोलॉजी। अब इसमें ओवम पिकअप नॉर्मल एनिमल अगर कंसीव करता तो एक बनता है, हमने इसमें से कम 30-40 एम्ब्रियो निकाले उस 18वां महीने में, और उसके और भी सारे प्रेग्नेंट है, तो इससे हम मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो एक एनिमल जो 17 का था उसको पहले क्लोन किया, उससे 40-50 एम्ब्रियो निकाल के वो साइड अंडा निकाल करके बाहर एम्ब्रियो करके हमने ट्रांसफर। अगर सक्सेस रेट अच्छा भी है और जितना कम से कम सक्सेस, तो अगर हम 10 भी एनिमल उससे बना लेते हैं तो समझ लो कि 2 जनरेशन हमने जो बना लिया, 11 एनिमल उससे बना, और सारे दुधारू एक जैसे होंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं कहेंगे, टेक्निक्स हैं, बट हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि अगर हमारा एनिमल नहीं भी है या बूढ़ा हो गया है या उसके बाद तो क्लोन कर सकते हैं। और ओपन पिकअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी शुरू कर दी है कि वो लोगों में 4 सेंटर बनाए कि वहां से ओपन पिकअप करो। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि काऊ हमारे स्लॉटर नहीं है। अगर हमारा एनिमल थोड़ा सा बीच में ही है, उसको एक बनाए, इससे हम अगर उस साइड से निकाल करके मल्टीप्लाई करें तो 1 से 10-15 हम बना सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा है। प्रोसेस वही होगा, 17 है, आई एम श्योर कि अब गंगा तो अभी मैच्योर हुई है, अब ये मिल्किंग में आएगी, राइट। उसको हम इंसेमिनेट उसमें से करना, उस साइड तो निकाल लिया, उसको भी हम इंसेमिनेट करें, वो दुधारू बनेगी, फिर उसका दूध नापेंगे और इनका भी दूध, तो 17 वाला 10-5-17 बना दिया। ये एक उपलब्धि थी, तो एक वैलिडेशन करके बच्ची बच गई, उसका नाम हमने श्रावणी रखा है। श्रावणी मतलब वो 11 तारीख को सावन के जिस दिन शुरू हुआ था तो इसलिए रखा था। तो लोगों ने कहा श्रावण का जो है एक बड़ा अच्छा उपदा है।
गंगा अभी 11 तारीख, गंगा तो हमारी 18 महीने के ज़्यादा, 18 महीने हो चुके थे। 18 क्यों, अब तो वो 18+9 हो गया ना, क्योंकि 18 में हमने वो साइड निकाले थे। अब वो नॉर्मल को, उसको नॉर्मली प्रेग्नेंट करेंगे। तो ये हमारी उपलब्धि थी, तो हमने सोचा आप लोगों से शेयर करें और लोगों को, कि जिससे कि पर्पज ये है कि लोग भी इसको समझेंगे। और जैसे कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी वो पिकअप की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की हुई है, कई सेंटर बनाए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये क्लोन और लिंक करके हम बना दें। जैसे कि हमारे पास कोई एक अच्छा दूध है, बहुत अच्छा उसका जो है बुल तो हम कर ही रहे हैं सीमेंट के लिए, बहुत अच्छा एनिमल है, उसको भी हम क्लोन कर लेंगे और फिर उसके मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो ये एक तरीका है जिससे मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि सिलेक्शन तो नॉर्मल प्रोसेस, धीरे धीरे सिलेक्शन होगा, और ये थोड़ा फास्टर मल्टीप्लिकेशन। तो ये फास्टर मल्टीप्लिकेशन मेरा एक ऑब्जेक्टिव है। उसमें हम लोगों ने ये पहली बार ऐसा हुआ कि क्लोन एनिमल का 18 महीने पे निकाल करके एम्ब्रियो मैच्योर करके के लिए, इसलिए ये थोड़ी सक्सेस हम शेयर करना चाहते थे आप। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।